ब्लैक स्टार। एपिसोड 2, काली आकृतियां। लेखक जेस्पर एसगार्ड और योआकिम एसगार्ड। आवाज सुरजन सिंह। समय अनजान, दिन अनजान। मोंटी सांस नहीं ले पा रही थी। वो किसी बड़ी और भारी चीज के नीचे दबी हुई थी। घबराते हुए उसने आंखें खोली और सामने उसे किसी मरे हुए इंसान का चेहरा दिखा। उसके ऊपर एक लाश पड़ी थी। डर से चिल्लाते हुए उसने पीछे भागने की कोशिश की, पर उसकी सीट बेल्ट अब भी बंधी हुई थी। उसकी खाली आंखों में सफेदी की परत दिख रही थी और उसकी गर्दन अजीब तरीके से कंधे के ऊपर से झूल रही थी। उसकी गर्दन और गले पर नीले काले निशान थे और उसकी सूखी और पीली जुबान मुंह से बाहर लटक रही थी। उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि उसकी गर्दन टूट गई थी। उसके ऊपर जिस इंसान की लाश आ पड़ी थी वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। पहले तो उसे लगा कि यह हेनरी जैगर है, पर फिर उसे समझ आया कि यह लाश उसके सामने बैठे पुलिस अफसर की थी। वो सीट बेल्ट नहीं बांध पाया था, जिससे उसका शरीर जेट के भीतर उड़कर उसके ऊपर आ गिरा था। तभी उसे ख्याल आया कि हमारे जेट के साथ हुआ क्या था। क्या जेट टकरा गया था जब वे हवा में लड़खड़ा रहे थे? उस वक्त की उथल पुथल और डर उसके दिमाग में कौंध गए। अभी चारों तरफ शांति और खामोशी थी। किसी मशीन की कोई आवाज नहीं आ रही थी। हर चीज अपनी जगह पर थमी हुई थी। इतनी शांति ने उसे एहसास दिलाया कि पक्का वो जमीन पर थी। उसने ताकत बटोरकर अपने ऊपर पड़ी लाश को धक्का दिया, जो धड़ाम से फर्श पर लुढ़क गई। उसने आज से पहले कभी लाश नहीं देखी थी। घबराहट में वो लाश से परे देखने लगी। मुश्किल से सांस लेते हुए उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके सामने छाती पर सर लटकाए हेनरी जैगर पड़ा था। उसकी भी गर्दन टूट चुकी थी। अभी या तो वो बेहोश था या मर चुका था। डॉक्टर हेमन कहीं नहीं दिख रहा था। उसकी सीट भी नहीं दिख रही थी, मानो किसी विशाल हाथ ने वो सीट हेमन समेत जेट से उखाड़ फेंकी हो। जेट लगभग 2 हिस्सों में टूट गया था। जिस जगह हेमन बैठा था वहां की छत और दीवार में छेद दिख रहा था। लग रहा था कि जेट को पहले तोड़ा गया हो और फिर बाद में इकट्ठा कर दिया गया हो। उस छेद के पार उस बादलों से खाली साफ आसमान दिख रहा था। वो अचकचा गई, क्योंकि आसमान का रंग नीला नहीं, बैंगनी सा दिख रहा था, जैसा शाम की शुरुआत में होता है। पर इस आसमान में हरे और नारंगी रंग की चमक भी थी। उसने मन ही मन सोचा, अजीब रंग है आसमान का। शायद जेट में से तेल रिस रहा हो और उसी के जलने के धुएं से हवा का रंग ऐसा दिख रहा हो। फिर उसने सोचा कि उसे यहां से बाहर निकलना होगा। अगर जेट में से तेल रिस रहा है तो यह कभी भी फट सकता है। सीट बेल्ट खोलते ही मोंटी को उबकाई और थकान महसूस हुई। आगे बढ़ने की हर कोशिश भारी और कठिन लग रही थी। वो मेहनत करके अपनी सीट से उठी और लाश को पार करते हुए हेनरी के पास जाकर उसके चेहरे पर झुक गई। वो चौंक गई। हेनरी ने अचानक आंखें खोली और चौंकते हुए चारों ओर देखा। क्या हुआ? कराहते हुए उसने पूछा। हमारा जेट कहीं टकरा गया। मुझे लगता है कि जेट से तेल या कुछ और रिस रहा है। हेनरी ने हथकड़ी लगे हाथों से लड़खड़ाते हुए अपनी सीट बेल्ट खोली। बाकी लोग कहां हैं? उसने पूछा। फर्श पर पड़े पुलिस वाले की तरफ इशारा करते हुए मोंटी ने जवाब दिया, ये मर चुका है और शायद हेमन इस दीवार में बने छेद से बाहर खिंच गया, क्योंकि वो कहीं दिख नहीं रहा है। और जेट के पायलट? यह सवाल सुनते ही मोंटी ने आश्चर्य से हेनरी की ओर देखा। उसे पायलटों का एकदम ख्याल नहीं आया था। वो मुड़ी और पुलिस वाले की लाश की ओर से कैबिन की ओर बढ़ी। उसका पैर पुलिस वाले की लाश के हाथ पर पड़ा तो अचानक उसके मुंह से माफ करिए निकल गया। जेट के कॉकपिट का दरवाजा बंद था। उसने हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर हिचकिचा गई। उसके दिमाग में डर नाचने लगा। दरवाजा मत खोलना, उसके दिमाग में चेतावनी गूंजी। वो सोचने लगी कि क्या उसे अपनी सिक्स्थ सेंस पर भरोसा करना चाहिए। क्या वो बिना दरवाजा खोले जा Sample complete. Ready to continue?